पाकिस्तान अपने ही बिछाए गए स्पिन जाल में फंस गया। मुल्तान में 5 दिन का टेस्ट 2.5 दिन में खत्म। वेस्ट इंडीज ने दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान को 120 रन से शिकस्त देकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। आखिरी रोज पाकिस्तान को 178 रन, वेस्ट इंडीज को जीत के लिए 6 विकेटें दरकार थीं, लेकिन स्पिनर्स हावी हो गए। 254 रन के ताकुब में पाकिस्तानी टीम दूसरी इनिंग्स में 133 रन पर ढेर हो गई। जोमेल वारिकन ने 5 विकेटें हासिल की। मेहमान टीम ने 35 साल बाद पाकिस्तान में टेस्ट मैच जीता। टेस्ट सीरीज ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त नशर की गई। पहले टेस्ट में 10, दूसरे टेस्ट में 9। वेस्ट इंडियन स्पिनर जोमेल वारिकन की सीरीज में 19 विकेटें। मैच और सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड जीतने में कामयाब। पाकिस्तानी कप्तान शान मसूद ने कहा, मैच में हमने बहुत सी गलतियां की, बैटर्स को जिम्मेदारी लेना चाहिए थी। वेस्ट इंडीज ने हमसे बेहतर बैटिंग की। साबिक क्रिकेटर बासित अली कहते हैं, नामालूम खिलाड़ियों की टीम से हारेंगे तो शोर तो मचेगा। एक मैच जीतने के बाद हम खुद एतमादी का शिकार हो जाते हैं। कामरान अकमल ने कहा, 5-6 साल से हमारी क्रिकेट पीछे चली गई है। जुडिशियल ऑर्डर को इंतजामी ऑर्डर खत्म नहीं कर सकता। जुडिशियल ऑर्डर के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को केस वापस लेने का इख्तियार नहीं। हमसे कस्टम्स एक्ट से मुतालिक केस गलत अंदाज में लिया गया। चीफ जस्टिस फुल कोर्ट तश्कील देकर देखें क्या जजेस कमेटियों ने जुडिशियल ऑर्डर नजरअंदाज किया या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। अदालत ने एडिशनल रजिस्ट्रार को जारी तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस वापस ले लिया। फैसले में कहा गया है, एडिशनल रजिस्ट्रार ने जानबूझकर तौहीन अदालत की, ना उनके अमल से किसी फरीक को नुकसान पहुंचा। नजर अब्बास का इक़दाम तौहीन अदालत के ज़ुमरे में नहीं आता। बादियों नज़र में तौहीन अदालत की कार्रवाई जजेस कमेटियों के खिलाफ होती है, लेकिन हम नहीं कर रहे। दायरा इख्तियार से मुतालिक मरकजी केस फरवरी के पहले हफ्ते में मुकर्रर करने की हिदायत। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने पीका एक्ट में मुतनाज़े तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और सहाफ़ती तंजीमों ने बिल की मुखालफत की। चेयरमैन कमेटी का कहना था, सहाफ़ती तंजीमों को चाहिए था कि सिफारिशात तहरीरी तौर पर कमेटी में रखते। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, वज़ीर इत्तलात के साथ सहाफ़ियों की मुलाकात में कुछ तरामीम पर इत्तफाक हुआ। सेक्रेटरी दाखिला ने बताया, कानून के बेहतर इत्तलाक के लिए हुकूमत कुछ तरामीम लाई है। 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फरीकैन को नोटिस। फुल कोर्ट की तश्कील और अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने की दरखास्त पर भी नोटिस। दौरान समाअत जस्टिस जमाल खान मंदुखैल ने वकला से मुकालमे में कहा, आपकी ख्वाहिशात पर फुल कोर्ट नहीं बन सकता। आईनी बेंच में मौजूद तमाम जजों पर फुल कोर्ट ही बनाया है। वकला ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में मौजूद तमाम जजों पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बनाया जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, ऐसा मुमकिन नहीं। आईनी मामला सिर्फ आईनी बेंच ही सुनेगा, इस बेंच को ही फुल कोर्ट समझे। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, फुल कोर्ट तश्कील देने पर पाबंदी तो कोई नहीं, समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी। निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत के खिलाफ खावर मानिका की दरखास्त। शुएब शाहीन एडवोकेट की इस्तदा पर नए बेंच के लिए फाइल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवा दी गई। बानी PTI की जानिब से अली बुखारी, शुएब शाहीन, नियाजुल्लाह नियाजी पेश हुए। बिल्ली के ख्वाब में चीचड़े। पार्टी में इख्तलाफात के सवाल पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब का जवाब। कहा, पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं, वर्कलोड की वजह से अली अमीन की जगह जुनेद अकबर को लाया गया। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर कहते हैं, बानी PTI मुतमईन होंगे तो अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला रहेंगे। 6 में से 5 अफराद को बानी से मिलने दिया गया, मुझे रोक दिया गया। जेल इंतजामिया से गिला नहीं, सबको पता है कौन मिलने नहीं देता। 8 फरवरी के बाद देखेंगे पार्टी सेटअप तब्दील करना है या नहीं। शौकत यूसुफजई ने मजीद कहा, बानी फील्डिंग तब्दील करते रहते हैं, आइंदा हफ्ते मुलाकात की कोशिश करूंगा, अडियाला जेल के सामने बैठ जाऊंगा। इतनी
आग थी, इतनी आग थी, इधर कुछ आदमी मर गए हैं, कुछ जानवर मर गए, कुछ लोगों के जो है घर बर्बाद हो गए हैं, कुछ जाने चले गई हैं। जो रात को हमने देखा ना, ये क़यामत से कम नहीं मंजर। हम अपने बच्चों को संभाल रहे थे, यहाँ से बहुत आग निकल रही थी, हमारे जानवर सब जल रहे थे, हम सब परेशान थे। मुल्तान की इंडस्ट्रियल स्टेट में गैस से भरा बाउजर फट गया। LPG बाउजर के टुकड़े करीबी आबादी पर भी गिरे। 5 अफराद जाँ बहक, 25 जख्मी। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। 20 से जायद मवेशी भी हलाक हुए। बाउजर फटने से लगने वाली आग ने कई गोदामों को लपेट में ले लिया। कई घर भी मुनहदिम हो गए। कई घंटों की जिद्दोजहद के बाद आग बुझा दी गई। सदर और वजीर आजम का हादसे में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। सांगड़ के नवाही गांव में 3 अफराद के कत्ल के खिलाफ एहतजाज। मीरपुर खास चौक पर धरना दूसरे रोज भी जारी। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर शहर के रास्ते बंद कर दिए। मुजाहिरीन का DSP से मुज़ाकरात से इनकार। मोहसिन नकवी की अमरीकी कांग्रेस की फाइनेंस कमेटी के रुकन अलेक्जेंडर ग्रीन से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी और दरअंदाजी के वाकयात की तफसीलात से आगाह किया। वजीर दाखिला ने पाकिस्तान में जलजले और सैलाब में मुतासरीन की भरपूर मदद पर अलेक्जेंडर ग्रीन का शुक्रिया अदा किया। मसला फ़लस्तीन पर उसूली मौक़िफ़ को भरपूर सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात में गर्म जोशी आ रही है। आने वाले दिनों में पाक अमरीका ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। मरियम नवाज के हवाले से मैंने ये बात महज मजाक में कही थी, इसलिए कि मरियम कौन सा वहाँ कारकर्दगी के झंडे गाड़ रही है। उनका भी मामला अपने बाप और चचा की तरह है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल से मरियम नवाज सिंध को देने और वज़ीर आला मुराद अली शाह को लेने की बात मजाक में की थी। कराची के ताजिर रहनुमा अतीक मीर की वजाहत। कहा, मरियम नवाज ने पंजाब में कौन से ऐसे झंडे गाड़ दिए जो हम उन्हें मांगेंगे। नए साल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी का आज ऐलान किया जाएगा। स्टेट बैंक शरह सूद में 1 से 1.5% तक कमी कर सकता है। इस वक्त शरह सूद 13% पर है। बैंक मुसलसल 7 मरतबा पॉलिसी रेट में 9% तक कमी कर चुका है। ताजिर तंजीमों ने हुकूमत से शरह सूद सिंगल डिजिट में लाने का मुतालबा किया है। क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में उमर शरीफ पार्क की हैसियत तब्दील करने का इल्जाम। सिंध हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की दरखास्त पर मेयर कराची मुर्तजा वहाब और दीगर को नोटिस जारी करते हुए 3 मार्च को वजाहत तलब कर ली। दरखास्त गुजार का कहना है 2010 में भी अदालत ने करार दिया था पार्क आवाम की सहूलत के लिए रहेगा। नवंबर 2024 में प्लाट को 3 साल के लिए निजी इदारे के हवाले कर दिया गया। पार्क खत्म करके कमर्शियल बुनियादों पर खेलों की सरगर्मियां शुरू की जाएंगी। फीस की अदायगी से मशरूत खेलों की सरगर्मियां रफाई प्लॉट की अलॉटमेंट के कवायद के खिलाफ है। सिंध हाई कोर्ट में पुलिस अफसर के खिलाफ शहरी के अगवा बराए तावान केस की समाअत। जस्टिस सलाउद्दीन पवर ने साबिक SHO शेख मोहम्मद शोएब और शूटर की दरखास्त जमानत की समाअत से इनकार कर दिया। मुलजिम के खिलाफ अगवा बराए तावान का मुकदमा मुबीना टाउन में दर्ज है। मुद्दई का कहना है पुलिस अफसर ने शहरी की रिहाई के लिए 5 लाख रुपए मांगे थे। मुग़वी शरीफ ताहाल बाजियाब नहीं हो सका। कराची बल्दिया टाउन कायम खानी कॉलोनी में डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गया। शहरियों का शदीद तशद्दुद, डाकू हलाक हो गया। 2 मुल्ज़िमान शहरियों से लूटमार कर रहे थे। बलोचिस्तान के इलाके जीवानी में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की कार्रवाई। पहाड़ों में छुपाई गई चर्स बरामद कर ली। तर्जुमान पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स का कहना है पकड़ी जाने वाली मनशियात की आलमी मार्केट में मालियत $30.57 मिलियन है। सरे ला मकान से तलब हुई सुए मुंतहा वो चले नबी, कोई हद न उनके अरूज की बलगल्लु लाबे कमाले। मुल्क भर में शब मराज आज मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। मसाजिद में चिरागां, खसूसी महाफिल और इबादत का एहतमाम किया जाएगा।
ٹرمپ کا غزہ سے شہریوں کی منتقلی کا بیان اردن، مصر اور فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ نے منصوبہ مسترد کر دیا۔ اردن کے وزیر خارجہ ایمن صفادی نے کہا، پہلے ہی 23 لاکھ فلسطینی پناہ گزینوں کی میزبانی کر رہے ہیں۔ قاہرہ نے فلسطینیوں کے عارضی یا طویل مدتی نقل مکانی کی مذمت کی۔ عرب لیگ کے جنرل سیکریٹریٹ نے کہا، فلسطینیوں کو غزہ سے بے دخل کرنا نسلی تطہیر کے مترادف ہوگا۔ فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس نے منصوبے کی مذمت کرتے ہوئے اسے مسترد کر دیا۔ ایران نے اپنے سب سے خطرناک اور سب سے بڑے ڈرون طیارے کو غزہ کا نام دے دیا۔ پاسداران انقلاب کی ایروسپیس فورس نے جنوبی ایران میں فوجی مشق کے موقع پر ہائبرڈ آپریشن کے دوران اس ہیوی ڈیوٹی ڈرون کی نقاب کشائی کی۔ غزہ ڈرون مسلسل 35 گھنٹے تک 350 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر سکتا ہے۔ امریکی دھمکیوں کے آگے کولمبیا نے گھٹنے ٹیک دیے۔ پہلے امریکہ سے آنے والے تارکین وطن کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر نہ ماننے پر کولمبیا پر نئی معاشی اور سفری پابندیاں لگا دی۔ کولمبیا کی اشیاء پر 25% ٹیرف عائد کیا تو کولمبین صدر گسٹاو پیٹرو نے فوری فیصلہ واپس لے لیا۔ کہا، غیر قانونی تارکین وطن مجرم نہیں، ان سے انسانیت والا سلوک کیا جانا چاہیے۔ اسرائیل لبنان سے مکمل فوجی انخلا کے معاہدے سے مکر کیا۔ جنوبی لبنان میں اپنے گھروں کو واپس جانے والوں پر حملہ کر دیا۔ 22 افراد شہید ہو گئے، 124 زخمی ہیں۔ لبنانی شہری اسرائیلی فوج کے حکم کے تحت واپس آ رہے تھے۔ مذکورہ علاقے میں تاحال اسرائیلی فوج قابض ہے۔ شہری وہاں داخلے کی کوشش کر رہے تھے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے لبنانی اپنے علاقوں کو واپس جا رہے تھے کہ صہیونی فوج نے حملہ کر دیا۔ بھارتی فوج کے کپواڑہ میں قتل عام کو 31 سال مکمل۔ 27 جنوری 1994 کو بھارتی فوجیوں نے ضلع کپواڑہ میں اندھا دھند فائرنگ کر کے 23 سے زائد کشمیریوں کو شہید کر دیا تھا۔ واشنگٹن اور سان فرانسسکو سکھ کمیونٹی کا احتجاج۔ بھارت کے 76ویں ریپبلک ڈے پر بھارتی سفارت خانے کے سامنے مظاہرہ۔ شرکاء نے کہا، وہ دن دور نہیں جب سکھ بھارت سے اپنا علیحدہ وطن حاصل کریں گے۔ فلسطینی دستاویزی فلم نو لینڈ کو آسکر کے لیے نامزد کر دیا گیا۔ فلم میں مقبوضہ مغربی کنارے میں صہیونی قابض فوج کے ہاتھوں تباہی اور فلسطینیوں کی مشکلات کو اجاگر کیا گیا ہے۔ Hello Karachi Kings fans, this is Litan Das. A huge thanks to all passionate Karachi Kings fans. I'm really excited to be a part of this franchise and I really like to thank the Karachi Kings management for having the confidence in me. Hey Karachi. بنگلہ دیش کے سٹار بلے باز لٹن داس کراچی کنگز میں شامل ہونے پر خوش۔ اعتماد کرنے پر کنگز کی مینجمنٹ اور مداحوں کا شکریہ ادا کیا۔ کہا، PSL 10 میں ان ایکشن ہونے کے لیے بےتاب ہوں۔ اور اسپینش لا لیگا میں بارسلونا نے 1-2 نہیں 7 گول داغ دیے۔ ویلنسیا کو یک طرفہ مقابلے میں 7-1 سے شکست دی۔ لوپیز نے 2 بار گیند جال میں پہنچائی۔ بارسا کی ٹیبل پر 3ری پوزیشن۔